नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना अस्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कोलंबिया में, जहां एक विमान क्रैश हो गया है। लैंडिंग से पहले यह हादसा हुआ है। विमान हादसे में सांसद समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। कोलंबिया में ये बड़ा हादसा हुआ है। वेनेजुएला बॉर्डर के पास ये बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश हुआ है। कुकुटा से ओकाना ये विमान जा रहा था। लैंडिंग से पहले ही रडार से गायब हो गया था विमान, और उसके बाद अब यह जानकारी मिली है कि विमान में जितने लोग सवार थे सभी की मौत हो गई है। एक कोलंबियाई सांसद समेत 15 लोगों को ले जा रहा था। यह प्लेन वेनेजुएला की सीमा के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में क्रैश हो गया है, जिसमें सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत की खबर है। यह प्लेन ट्विन प्रोपेलर प्लेन बताया जा रहा है। कोलंबिया के सीमावर्ती शहर कुकुटा से इसने उड़ान भरी थी। ओकाना में उतरने से कुछ समय पहले ही इसका हवाई यातायात नियंत्रण से यानी कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था। प्लेन में 13 यात्री बताए जा रहे हैं। क्रू और 2 सदस्य थे। उड़ान में 23 मिनट का वक्त बाकी था और इसे कोलंबिया की सरकारी एयरलाइन सेटेना की ओर से ऑपरेट किया जा रहा था। ये ऐसे हवाई जहाज होते हैं जिसमें 2 प्रोपेलर होते हैं, जो आमतौर पर पिस्टा इंजन की ओर से संचालित होते हैं। फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है कोलंबिया में, जहां लैंडिंग से पहले ही विमान क्रैश हो गया है और पहाड़ी क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर ये विमान हादसा हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोई जीवित नहीं बचा है। हालांकि ये प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ है इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अभी तक 7 शव बरामद हो चुके हैं। फिलहाल सरकार की ओर से घटना वाले क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के लिए वायुसेना को तैनात कर दिया गया है। इस पूरे इलाके में बहुत जल्दी, क्योंकि मौसम भी बदल जाता है, इसलिए काफी चैलेंजिंग होगा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 लोगों की मौत हो गई है। 13 इनमें यात्री थे, 2 क्रू मेंबर थे। उड़ान में 23 मिनट लगने वाले थे और इसे कोलंबिया की सरकारी एयरलाइन सेटेना की ओर से ऑपरेट किया जा रहा था। कोलंबिया में यह बड़ा हादसा हुआ है। वेनेजुएला की सीमा के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में यह प्लेन क्रैश हो गया है। उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरी तरह यह जलकर राख हो चुका है। मलबा और उससे उठता हुआ धुआं तस्वीरों में नजर आ रहा है। मैप के जरिए भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये प्लेन एक ऐसे क्षेत्र में क्रैश हुआ है जो कि पहाड़ी इलाका था और यहाँ पर मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। ऐसे में रेस्क्यू में दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि जितने लोग इस विमान में सवार थे उन सभी की मौत हो गई है। कोलंबियाई सांसद भी इसमें बताए जा रहे हैं जो कि इस हवाई सफर के दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कोलंबिया में आज ये विमान क्रैश हुआ है। सुबह सुबह ये दुखद खबर सामने आई है और कल की भी तस्वीरें, क्योंकि कल दिन भर ये तस्वीरें आप सबने देखी हैं किस तरीके से बारामती में विमान क्रैश हुआ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 अन्य लोगों की मौत हो गई। तो 2 बड़े हादसों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल सुबह सुबह ये मनहूस खबर सामने आई थी और आज फिर आप देखिए कोलंबिया में अब ये विमान क्रैश हुआ है जिसमें 15 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हवाई सफर कितना सुरक्षित रह गया है, ये प्रश्न चिन्ह लगते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। कल की वो तस्वीरें जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के दौरान रनवे से प्लेन फिसल गया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल जांच पड़ताल इस पूरे हादसे की जा रही है। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जो कि कल इस विमान क्रैश में जिनका निधन हो गया है, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जहां पर यह हादसा हुआ वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद की तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं। कितना भयानक मंजर आप देख सकते हैं। सब कुछ जलकर राख हो चुका है और कुछ ऐसी तस्वीरें कोलंबिया से भी सामने आ रही हैं जहां आज सुबह सुबह विमान क्रैश हुआ है। 15 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। 13 इसमें यात्री बताए जा रहे हैं और 2 क्रू मेंबर भी थे।
जो इस हादसे का शिकार हो गए हैं। कोलंबिया की सरकारी एयरलाइन सेटेना इसे ऑपरेट कर रही थी। ये जो प्लेन है ट्विन इंजन विमान इसको कहा जाता है, ट्विन प्रोपेलर प्लेन है। हालांकि काफ़ी सुरक्षित इसे कहा जाता है, लेकिन किस तरीके से हादसा हुआ है ये तस्वीरें बता रही है। बहुत बड़ी ये घटना है। लैंडिंग से पहले ही विमान क्रैश हो गया है और जिस इलाके में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर ये पहाड़ी क्षेत्र बताया जा रहा है।